स्वागत है आपका। देखिए, प्रदर्शनकारियों पर बड़ा फैसला है आज और देखिए बिहार सरकार वापस लेगी दर्ज की गई एफआईआर। नीट आंदोलनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस होगी और नीट प्रदर्शनकारियों की रिहाई का आदेश जारी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बिहार सरकार का यू टर्न देखने को मिल रहा है। बिहार सरकार वापस लेगी दर्ज की गई सारी एफआईआर। नीट आंदोलनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस होने वाली है। नीट प्रदर्शनकारियों की रिहाई का आदेश जारी किया गया था और अब देखिए, अब बिहार की सरकार यू टर्न लेती हुई नजर आ रही है। नीट प्रदर्शनकारियों पर यह बड़ा फैसला सामने आ गया है। बिहार सरकार वापस लेगी दर्ज की गई सारी एफआईआर। नीट आंदोलनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस होने वाली है। बड़ी जानकारी। तो देखिए, नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर के सड़कों पर उतरे छात्रों और युवाओं के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। कई दिनों से चल रहे आंदोलन, गिरफ्तारियां, एफआईआर, पुलिस कार्रवाई और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार सरकार ने बड़ा यू टर्न लेते हुए आंदोलनकारियों को राहत देने का फैसला किया है। इस पूरे आंदोलन के दौरान सिर्फ छात्र ही सड़कों पर नहीं थे, बल्कि विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरता रहा है। बिहार विधानसभा से लेकर के संसद तक विपक्षी दलों ने छात्रों पर हुई कार्रवाई, गिरफ्तारियों और एफआईआर को लेकर के सवाल उठाए। सरकार ने ऐलान किया है कि नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान दर्ज एफआईआर, शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए लोगों को भी जल्द रिहा कर दिया जाएगा। यानी जिस आंदोलन ने शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और युवाओं के भविष्य को लेकर के पूरे देश में बहस छेड़ दी, अब उस आंदोलन से जुड़े कानूनी मामलों पर सरकार नरम पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको हम बता दें कि जिस तरीके से लाठीचार्ज किए गए थे और उसके बाद देखिए लगातार बिहार की जो प्रशासन है वो उन छात्रों को खोजने की कोशिश कर रही थी, उन पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही थी। भविष्य में देखिए जिस तरीके से यहां पर नीट आंदोलन का बड़ा असर देखने को मिला है। सरकार ने वापस लिए मुकदमे, बड़ा यू टर्न देखने को मिल रहा है। बिहार सरकार का यह बड़ा फैसला, जिस तरीके से बिहार कार्रवाई कर रही थी आंदोलनकारियों पर, अब वो जो आंदोलनकारी पर जो कार्रवाई थी उसे रोक दिया जाएगा। नीट प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। गिरफ्तार छात्र और आंदोलनकारी होंगे रिहा। छात्र आंदोलन पर सरकार अब नर्म होती हुई नजर आ रही है। आपको हम बता दें कि विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रहा था कि जिस तरीके से प्रशासन तमाम छात्रों पर कार्रवाई कर रही थी, आंदोलनकारियों पर कार्रवाई कर रही थी, उस पर अंकुश लगे। और देखिए, अब बिहार की सरकार नर्म पड़ती हुई चल रही है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सुरजीत जुड़ चुके हैं। सुरजीत, देखिए जिस तरीके से अब बिहार सरकार का बड़ा फैसला सामने आ गया है, आंदोलनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की बात कही जा रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कोई प्रेशर है? क्योंकि देखिए शुरुआत में तो बड़ा आंदोलनकारियों पर एफआईआर जारी था, कार्रवाई की जा रही थी, ढूंढ ढूंढ के पकड़ा जा रहा था, अब ऐसा क्या हो गया? जी मनीषा, बिल्कुल जिस तरीके से बिहार सरकार का कल देर रात फैसला आया है उससे बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बिहार सरकार प्रेशर में है। और खास करके जिस तरीके से केंद्र सरकार ने फैसला लिया, आंदोलनकारियों के आगे झुकी, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि तमाम जो विपक्षी दल हैं उन विपक्षी दलों में एक नई जान, नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और तेजस्वी यादव जैसे ही पटना पहुंचते हैं, सरकार को घेरते हुए कटघरे में नजर आते हैं और उसके बाद फिर सरकार पे कई तरह के आरोप लगाते हैं कि प्रदर्शनकारी छात्र थे, छात्रों पे जिस तरीके से गोलियां चलाई गई, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और इस तरीके से किया जा रहा है कि उनका भविष्य बर्बाद हो जाए। तो अब कहीं न कहीं से सरकार जो है यू टर्न मारती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दूं कि कल जो है आयशा के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था और आयशा की तरफ से भी सरकार को चेतावनी दी गई थी कि अगर सारे जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उन पे किए हुए मुकदमे या उन पे की हुई कार्रवाई वापस नहीं लेते हैं तो आगामी 30 जुलाई को पूरे बिहार में प्रदर्शन होगा और प्रदर्शनकारियों को हम बुलाएंगे। सारे देश से प्रदर्शनकारी छात्र बिहार पहुंचेंगे
और वो सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं से सरकार बैकफुट पे नजर आई है और देर रात एक आदेश जारी किया गया है जिसमें तमाम जो एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जो कार्रवाई की गई है, उसको वापस लेने की बात कही गई है। जी सुरजीत, देखिए जिस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा था, अब उन पर कैसी कार्रवाई होने वाली है? और जिन लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, अब क्या होने वाला है? क्या वो जो नोटिस है वो अभी भी उस पर बल रहेगा या फिर अब उन सभी को निराधार कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल सरकार का जो आदेश जारी हुआ है, उस आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि 26 जुलाई शाम तक जो भी एफआईआर दर्ज हुए हैं आंदोलनकारियों पे, उनमें कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। सारी कार्रवाई जो है निरस्त हो जाएगी और इस मामले में जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको तत्काल रिहा कर दिया जाएगा। और जो है अब इस पे कोई कार्रवाई आगे नहीं होनी है। जितनी भी कार्रवाई हुई है उस पर वापस किया जाएगा। कई ऐसे मामले हैं जिनमें छात्रों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे धाराओं लगाए गए थे और उनमें छात्रों की मुश्किलें बढ़ सकती थी, लेकिन अब जो है छात्रों के लिए राहत की खबर है। सारे एफआईआर जो है वापस ले लिए जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहें प्राइम न्यूज के साथ।